हैं कि संविधान के अंदर कितनी अनुसूची हैं और कौन-कौन सी अनुसूची के अंदर क्या-क्या रखा हुआ है और संविधान कहाँ से शुरू होता है। असल में क्या है कि सबसे पहले संविधान जो हमारा पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और संविधान को फिर हमने जब प्रभावी किया तो वो डेट थी हमारी 26 जनवरी 1950 और इसी को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की प्रथम अनुसूची के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। आ जाइए सीधा अपने दूसरी अनुसूची पे। दूसरी अनुसूची में है आपके वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते जितने भी आते हैं वो दूसरी अनुसूची में आते हैं। और तीसरे नंबर पर जो अनुसूची आती है उसके अंदर बताया गया है शपथ के बारे में कि कौन किसको शपथ दिलाता है और शपथ किस किस तरीके से ली जाती है। जैसे कि पीएम की शपथ होती है, प्राइम मिनिस्टर की शपथ होती है, मंत्रियों की, और हमारे जो मुख्य चीफ जस्टिस होते हैं उनकी, और उपराष्ट्रपति की। इस तरीके की जो शपथ आती हैं वो आती हैं हमारी तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में आ जाते हैं सीधा। चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा के अंदर सीटों का जो आवंटन है, सीटों का जो बंटवारा है वो किस तरीके से है। और इसी के अंदर बताया गया है कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं और राज्य हैं उनके प्रतिनिधित्व का जो विवरण है वो भी इसी में ही आता है। सीधा आते हैं अपनी पांचवी अनुसूची पर। पांचवी अनुसूची, इसके अंदर आता है हमारा एससी एसटी का जो उल्लेख है वो इसी के अंदर मिलता है, पांचवी अनुसूची के अंदर। पांचवी अनुसूची एससी एसटी। छठी अनुसूची पर आ जाते हैं। छठी अनुसूची को याद करने की भी एक अच्छी ट्रिक है, सीधा आप बोल सकते हैं ATMM। छठी अनुसूची ATMM। ATMM का मतलब क्या होता है? ए से असम, टी से त्रिपुरा, और एम से मेघालय, और एम से मिजोरम। यानी कि ये जो प्रदेश हैं और इनकी जनजाति का जो क्षेत्र का उल्लेख है, जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है हमारी छठी अनुसूची में। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है ATMM। सातवीं अनुसूची पर सीधा आते हैं। सातवीं अनुसूची के अंदर बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच जो सत्ता हैं उनका किस तरीके से बंटवारा हुआ है। इसके अंदर आती है सूची, और सूची में आती हैं 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर जो विषय हैं वो 100 विषय हैं, और इन 100 विषयों के अंदर जैसे कि बीमा, वायु, परिवहन और इस तरीके के जो भी विषय हैं वो सब आते हैं हमारी संघ सूची के अंदर। सीधा आते हैं अपने राज्य सूची पर। राज्य सूची के अंदर अभी फिलहाल जो है वो 61 यानी कि 61 विषय हैं अब, और पहले इसके अंदर 66 विषय थे। इसके 5 विषयों को समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है। राज्य सूची के अंदर आती है पुलिस, पंचायत और हमारी नगर पालिका, भूमि, स्वास्थ्य, इस तरीके के जो विषय हैं वो आते हैं राज्य सूची के अंदर। समवर्ती सूची के अंदर विषय जो आते हैं वो पर्यावरण, शिक्षा, विवाह, परिवार, प्रौढ़ शिक्षा, इस तरीके के जो विषय आते हैं वो हमारे आते हैं समवर्ती सूची के अंदर। सूची कितनी बताई है? 7वीं अनुसूची के अंदर 3 विषय हैं, यानी कि 3 एक तरीके से पार्ट है, 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर परिवहन, शिक्षा, विवाह, प्रौढ़ शिक्षा और परिवार, ये विषय जो इसके हैं ये इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर मान्यता जो दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, क्योंकि समवर्ती सूची के अंदर दोनों ही सरकारें आती हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और दोनों मिलकर कोई कानून बनाती हैं या किसी भी एक चीज़ पर अपनी मान्यता को प्रधानता देती हैं। जैसे कि शिक्षा के ऊपर कोई मान्यता दी जानी, तो इसके अंदर केंद्र सरकार की मान्यता को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और इन्हीं को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। जो भी कानून केंद्र बनाता है उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आते हैं सीधा अपनी 8वीं अनुसूची के अंदर। 8वीं अनुसूची के अंदर आती है हमारी भाषाएं। हमारी जो भाषाएं जैसे कि हिंदी, सिंधी और ये उर्दू, तो इस तरीके की जो हमारी भाषा हैं, टोटल भाषा हैं हमारे संविधान के अंदर 22। पहले ये 14 भाषा हुआ करती थी और इसके अंदर फिर हमने 15वीं भाषा सिंधी को ऐड किया, और 67वें संविधान संशोधन यानी कि 21वें संविधान संशोधन में ये भाषाएं हो गई हैं हमारी 22।
आते हैं सीधा 9वीं अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची के अंदर संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण हुआ, यानी कि जो भूमि थी, भूमि सुधार नहीं हो पाया, ये हमारी शायद नहीं चल पाई थी। तो इसके अंदर आती है क्या, संपत्ति अधिकार का अधिग्रहण। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसी के अंदर जोड़ा गया था संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि 9वीं अनुसूची के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारा संविधान प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 1950 के बाद पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तो इसके अंदर 1951 के अंदर 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। आते हैं सीधा 10वीं अनुसूची पर, जिसके अंदर बताया गया है दल बदल। दल बदल क्या है कि 10 बहाने करके ले गई दिल। अब जो दिल ले गई थी वो वहां जाकर के बदल गई, अब वो किसी और के साथ फरार हो गई है, तो दल बदल अनुसूची आती है हमारी 10वीं अनुसूची है हमारी दल बदल। और इसको 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब ये जोड़ी गई थी। आते हैं हमारी 11वीं अनुसूची पर। 11वीं अनुसूची के अंदर आता है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज ध्यान में रखें, पंचायती राज संस्थानों का जो उल्लेख है वो आते हैं अपनी 12वीं अनुसूची पर। 12वीं अनुसूची क्या है कि शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थानों का जो उल्लेख मिलता है, स्वशासन संस्थानों का जो उल्लेख मिलता है वो आता है हमारा किसमें, 12वीं अनुसूची में। और यहीं पर हमारी अनुसूचियां समाप्त हो जाती हैं। और बने रहें दूसरी वीडियो के साथ। अगर मुझे आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको फ्री में इसका एक पीडीएफ दे दूंगा। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी पुलिस के अंदर, आपकी जैसे यूपीएसआई आ रही है, आगामी जो भर्तियां हैं, यहीं से उसमें क्वेश्चन फंस जाता है, मिल जाता है पहली 5 में से ही। उसमें पूछ सकता है कि शपथ किस अनुसूची के अंदर आती है, तो आप सीधा बता दें कि शपथ से पेते 3 अक्षर है, तो तीसरे में क्या है कि तीसरी ही अनुसूची इसकी आती है। इसके कुछ एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इसकी दूसरी वीडियो के अंदर पार्ट 2 में करा दूंगा, जिससे आपकी 12 की 12 अनुसूचियां उंगली पर हो जाएंगी। मैं आपको ये एक पीडीएफ के रूप में मैं आपको इसमें क्वेश्चन समझाऊंगा। ये मेरा पार्ट 2 भी मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको पीडीएफ देने का भी एक वादा किया हुआ है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। देखिए गाइस, इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन वही है, पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। तो बता देंगे सीधा आंसर कि 28 राज्य हैं अभी, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर जो लिखा हुआ है वो है कि जो वेतन और भत्ते हैं वो मतलब किस किस को मिलते हैं और कौन कौन उसके जो विशेषाधिकारी होते हैं किन किन को दिए जाते हैं, जैसे सांसद, चुनाव उम्मीदवार, संसद सदस्य एमपी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं वे सब, उनको वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में आते हैं शपथ। अब शपथ में कौन कौन किस किस को शपथ दिलाता है और किस तरीके से शपथ का जो विवरण है वो चलता है, वो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप आता है तीसरी अनुसूची के अंदर, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिमंडल, इन सब का शपथ का जो उल्लेख है वो सब मिलता है तीसरी अनुसूची के अंदर। चौथे में आते हैं विधान परिषद में सीटों का आवंटन, यानी कि विधान जो राज्य विधान परिषद है उसके अंदर, राज्यसभा के अंदर इसमें सीटों का जो आवंटन है, बंटवारा है, वो आता है सीधा चौथी में। पाँचवीं में आता है हमारा एससी और एसटी। इतना ध्यान रखें बस, एससी और एसटी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान आता है पाँचवीं में। छठी मैंने आपको बताया था एटीएमएम। एटीएमएम का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान छठी अनुसूची में आता है। सातवीं अनुसूची हमारी, सातवीं मैंने आपको बताया कि 7वीं अनुसूची के अंदर आती है हमारी सूचियाँ। इसकी एक ट्रिक है कि 7 फेरे 7वीं अनुसूची, 7 फेरे जब आप ले लोगे तो सूची आपके हाथ में दे देगी, आपकी जो घरवाली है आपके हाथ में एक सूची दे देगी। उस सूची के अंदर 3 सूचियों की और लिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके विषय भी इसके अंदर होंगे कि 100 विषय संघ सूची के हैं और
61 विषय आपकी राज्य सूची के हैं और समवर्ती सूची के अंदर बाकी बचे हुए विषय आते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको उस वीडियो में बता दिया है। आते हैं सीधा 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि कितनी भाषा हैं और कितनी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले जब संविधान पारित हुआ था तब 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी और अब जो भाषाएँ हैं वो 22 भाषाएँ हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 9वीं अनुसूची पर आ जाते हैं। 9वीं अनुसूची यानी कि भूमि सुधार के संबंध में राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। कुछ अधिनियमों और विनियमों में न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, यानी कि 9वीं जो हमारी अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 बहाने करके ले गए दिल, मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी। 10 बहाने करके ले गए दिल, यानी कि जब वो दिल ले गई तो 10 बहाने करके ले गई थी और अब किसी और के साथ चली गई है, उसने अपना दल बदल लिया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में आते हैं राज्यों, जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर पंचायतों की शक्तियाँ हैं, जो हमारी पंचायतें हैं उनकी शक्तियों का प्रावधान और उनका उल्लेख किया गया है हमारी 11वीं में। 12वीं पर आते हैं। 12वीं में मैंने आपको बताया था कि नगर पालिकाओं की जो शक्तियाँ हैं, उनके प्राधिकारी और जिम्मेदारियों के संबंध में जो प्रावधान है उनका उल्लेख मिलता है हमारी 12वीं अनुसूची के अंदर। चलिए प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन मैंने इसमें लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप देख लें कि क्या है। भारत के संविधान जो है उसके अंदर कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसके अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं और एक अनुसूची मैंने आपको ऊपर इस तरीके से ही समझा दी हैं कि कौन कौन सी अनुसूची हैं। तो ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। भारतीय संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतें क्या है इसके अंदर? पंचायतों की शक्तियाँ जो है वो आती हैं इसके अंदर। और 12वीं में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और प्राधिकारी इस तरीके का आते हैं उसके अंदर। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, उसमें इनको जोड़ा गया था। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। किस अधिनियम में नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई? अब नगर पालिका कहम आएंगी, बताइए आप सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि नगर पालिका किस जो हमारी अनुसूची है उसके अंदर आएंगी। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और यहीं से ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन रटने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, ट्रिक पे याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और मेरी दूसरी वीडियो में आप बने रहेंगे, मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा, जिससे कि आप अपने जो आपके एग्ज़ाम हैं, पुलिस लेवल के एग्ज़ाम हैं और आपके SSC लेवल के एग्ज़ाम हैं, CGL लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनमें आप अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें।